ये जो मेरे साथ हाल ही में हुआ वो मेरे ज़िंदगी को एक डरावने सपने में बदल दिया। मैं अभी तक उससे उभर नहीं पाया हूँ। मैं कोलकाता में रहता हूँ और मेरा कॉलेज हमेशा से बच्चों के लिए मज़ेदार रहा है। हालांकि हम एक दूसरे का मजाक उड़ा लेते थे, पर हम सब ने ऐसा कोई नुकसानदायक काम नहीं किया था। तभी शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हम सब वो ऑनलाइन गेम खेलते रहे, अमंग अस। इतने लंबे टाइम क्वारंटाइन के बाद कॉलेज जाना आनंदमयी था, पर कोविड-19 एपिडेमिक के वजह से हमारे फुटबॉल कोच ने दिसंबर तक हमारी प्रैक्टिस बंद कर दिया फॉर प्रोटेक्शन मेजर्स। आप यकीन कर सकते हैं कि हम लड़कों के लिए कितना टाइम था लॉकर रूम में टाइम पास करने के लिए। तो हम सब फुटबॉल टाइम में कैफ़े एरिया में बैठकर ऑनलाइन गेम खेलने लगे। जिन लोगों को इस गेम के बारे में नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा गेम है जिसे आप अपने फ्रेंड के साथ ऑनलाइन खेल सकते हैं। उन्हें एक प्राइवेट पासकोड देकर ऐड कर सकते हैं, और जो अकेला खेलना चाहते हैं वो पब्लिक सर्च करके खेल सकते हैं। ये गेम मर्डर मिस्ट्री में आधारित है। इस गेम में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, टीम के सदस्य, क्रूमेट्स और इम्पोस्टर्स। टीम मेंबर्स को कार्य ख़त्म करना होता है प्ले स्टेशन में, और इम्पोस्टर चुपचाप उन्हें मारने का तरीका बनाता है। क्रूमेट्स का मर्डर होते ही एक टीम मीटिंग होती है और सबको वोट करना होता है कि इम्पोस्टर कौन है। गेम चलता जाता है अगर टीममेट्स इम्पोस्टर को ना पकड़ पाए। कहने का मतलब ये है कि हम 10 लड़के थे तो प्राइवेट खेलने के लिए बहुत थे और अननोन प्लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। गेम ज़्यादा इम्पोस्टर लेने के लिए भी अलाउ करता है, पर हमने एक ही रखा ताकि गेम में मज़ा आए। गेम में अवतार कुछ इस तरह से बनाया गया है कि किसी को पता ना चले कि किसका अवतार किसका है, और हमने उसे सीक्रेट ही रखा ताकि गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। पहले दिन कॉलेज के बाद हम सब गेम में घुस गए। गेम अच्छी जा रही थी। हमने 2 इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी क्योंकि इम्पोस्टर कोई चाल ही नहीं चल रहा था। सब लोग इम्पोस्टर का मजाक उड़ाने लग गए बिना जाने कि आखिर वो कौन था, और बोले, क्या बेवकूफ़ है, लगता है इम्पोस्टर की फटती है किसी की वर्चुअल मर्डर करने में। इम्पोस्टर गेम को बोरिंग कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने सबका चेहरा देखा पर पहचान में नहीं आया कि इम्पोस्टर कौन था। अगले दिन बहुत बारिश होने के कारण कॉलेज से घर जल्दी आ गया और लंच करने के बाद अमंग अस गेम खेलने लगा। इम्पोस्टर ने 7 क्रूमेट्स को मार दिया बिना पकड़े गए। अब गेम में इंटरेस्टिंग बन गया। किसी ने भी इम्पोस्टर का अवतार रिवील नहीं किया था। गेम ख़त्म होने के बाद हमें पता चला कि ब्लू कलर का अवतार इम्पोस्टर था। उसके बाद मैं बेड में चला गया और सोचने लगा कि इम्पोस्टर कौन हो सकता है, पर मुझे नींद आ गया और मैं सो गया। अगले दिन सुबह मैं उठा। मैंने पापा को कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करते हुए सुना। मैं नीचे गया और उनसे पूछा, क्या हुआ पापा? पापा डरते हुए आवाज़ में बोले, कल रात तुम्हारे एक फ्रेंड की डेथ हो गई है। प्रिंसिपल ने सब पेरेंट्स को बुलाए और सावधानी बरतने को कह रहे हैं। पुलिस को लगता है कि उसका मर्डर हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं अपने फ्रेंड को कॉल किया और उन्होंने बताया कि वो रियान था। वो रात को कचरा फेंकने गया था, तभी पीछे से कोई आया और उसका गला काट के चला गया। अमंग अस गेम में इम्पोस्टर क्रूमेट्स को एक तेज छुरी से भी मार सकता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो गेम मेरे दिमाग में क्यों आया, पर इस मर्डर से गेम का कोई ना कोई संबंध ज़रूर था। हमारी स्कूल ने एक शोक सभा अरेंज कराई रियान के आत्मा की शांति के लिए। अब 10 का ग्रुप 9 हो चुका था। कुछ दिन बीते और हम सब नॉर्मल लाइफ में आने लगे। एक शाम मैं बैठे बोर हो रहा था, तभी मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हमें अमंग अस गेम खेलना चाहिए। रियान के मौत के बाद हम सब दुखी थे, इसलिए हम सब ने सोचा कि ये एक अच्छा तरीका है अपना ध्यान बटाने के लिए। हमने गेम शुरू की और 2 राउंड के बाद थोड़ा ठीक लगने लगा। अपने क्रूमेट से दूसरे राउंड में जीतने के बाद मुझे लगा कि फिर सब कुछ वैसे ही हो रहा है। इम्पोस्टर फिर से वैसे ही बिहेव कर रहा था, किसी को भी मार रहा था और इमरजेंसी मीटिंग में झूठ बोलकर गेम जीतने का कोशिश कर रहा था। फिर मैंने ग्रुप चैट में पूछा कि इम्पोस्टर कौन था 3rd राउंड में। मेरे फ्रेंड ने कहा कि क्रिस 1st राउंड में और जैक 2nd राउंड में इम्पोस्टर था, और जब तीसरा का पूछा तो सबने कहा वो नहीं थे। मुझे लगा कि हम में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, पर नहीं पता क्यों। मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था और मैंने कहा कि मुझे गेम नहीं खेलना, और मैंने गेम छोड़ दिया।
उस दिन के बाद असली डरावनी चीज़ें होना शुरू हुआ। मेरे दोस्तों की रहस्यमयी मौतें होना शुरू हो गया। क्रिस लाइब्रेरी में मरा हुआ मिला, उसकी भी गर्दन काटी हुई थी। उसके बाद सैम, वो हमारे कॉलेज के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने गया था, पर वहाँ उसका लाश मिला। उसकी भी मौत गला काटने की वजह से ही हुई। हमारे 3 दोस्तों की मौत के बाद हम सब डर से कांपने लगे। हमने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। एक दिन अभिनव मुझे पागलों की तरह मिलने आया। वो बहुत डरा और घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने तोड़ी आवाज़ में बोला, मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप में कोई इम्पोस्टर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उससे पूछा, कहना क्या चाहते हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हम में से कोई इम्पोस्टर बनने का एक्टिंग कर रहा है। हम में से कोई ये गेम रियल लाइफ की तरह खेल रहा है। मैं थोड़ा घबरा गया। अभिनव और मैं प्रिंसिपल को ये सब बताने का डिसाइड किया। मैं कॉलेज गया और अभिनव का आने का वेट करने लगा। हमने दोस्तों को नहीं बताया क्योंकि हम उन्हें और नहीं डराना चाहते। थोड़ी देर बाद अभिनव को मैंने आते देखा। मैं उसको हाई किया और उसने बोला, मैंने प्रिंसिपल को कॉल किया था, उन्होंने कहा वे हमें 1 घंटे में मिलेंगे। तब तक मुझे लाइब्रेरी में बुक्स लौटानी है। मेरे पास करने का कुछ नहीं था तो मैं भी उसके साथ लाइब्रेरी जाने का सोचा। हम लाइब्रेरी गए। वो खाली थी क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स यहाँ कम ही आते हैं। अभिनव ने लास्ट के बुक शेल्फ की तरफ इशारा किया और उस तरफ जाने लगा। उसने मुझे अपना बैग दिया क्योंकि उसके हाथों में बुक्स थे। जब वो बुक्स रखने गया, मैंने अपना फ़ोन चेक करने का सोचा तो मैं उसका बैग पास ही के टेबल पर रखा और जैसे ही मैंने उसका बैग टेबल पर रखा, एक भारी सी मेटल जैसी चीज़ की आवाज़ आई। क्यूरियोसिटी में मैं उसका बैग खोला चेक करने के लिए कि आखिर वो क्या क्या लेता है बैग में, और जो मैंने देखा उसके बाद जैसे मेरा दिल धड़कना ही बंद हो गया। अभिनव एक मर्डर साइज नाइफ कैरी कर रहा था और उस पर खून भी लगा हुआ था। तभी वो पीछे मुड़ा और बोला, राम, मुझे मेरे बैग देना ताकि मैं कुछ और बुक्स भी ले पाऊँ। मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो मुझे अपने पास बुलाने का बहाना मार रहा था ताकि वो मेरे क्रिस और सैम की तरह गला काट पाए। मैं 1 सेकेंड भी वेट नहीं किया और प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ भागा। पुलिस वहां आ चुकी थी। पुलिस को अभिनव के लॉकर रूम से खून से लथपथ कपड़े मिले। अभिनव को हथकड़ी पहनाकर उसे कस्टडी में लिया गया। हम बस उसे देखते रहे। पुलिस के गाड़ी में बैठने से पहले वो हमारी तरफ मुड़ा और बोला, कसम से दोस्तों, ये रियल लाइफ में बहुत ही मज़ेदार है। उस समय जिस अभिनव को मैं जानता हूँ वो मेरा दोस्त नहीं था। उसकी स्माइलिंग मुझे और डरा रहा था। वो अभी पागल खाने में है और उसकी इलाज जारी है। डॉक्टर को लगा कि इस गेम की जुनून की वजह से उसने 3 मर्डर्स किए हैं। ये सोचना अजीब है कि कैसे एक गेम ने मेरे दोस्त की ज़िंदगी को बदल दिया। मैं मानता हूँ कि शायद लोग इसलिए बोलते हैं ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। अपना ध्यान रखो दोस्तों। असल लाइफ में किसी इम्पोस्टर को पकड़ना मुश्किल है। ऑनलाइन गेम्स को अपने सर के ऊपर इतना हावी मत होने दो कि तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर दो।